प्लीज जल्दी से जाकर इंटरव्यू शुरू करते हैं क्योंकि उस डाल पर ना 2 उल्लू बैठते हैं। वो आ गए ना तो फिनिश होना अपना शो। ओके चले लेट्स चलो चलो चलो। ये क्या हो गया? मम्मी धोखा हो गया। ये लोग कौन है? मम्मी तेरी बहू नहीं मिली। मम्मी तू क्या देख रहा टकले? अबे मैं पूछ रहा हुआ क्या? वो जो लड़की फोन पे बात नहीं करती थी मेरे साथ, तूने बोला था बड़ी अच्छी आवाज है, डेट पे बुला ले। आवाज उसकी श्रेया घोषाल जैसी, मुंह उसका बिंदु तारा सिंह जैसा निकला। धोखा हो गया। मेरे को इसके ना रोने पे हंसी आ रही है। इसको लगता है ये अकेला है जो आवाज के चक्कर में धोखा खाया। अबे कलर्स वाले भी देख, मलिश्का को रेडियो पे सुन के यहाँ कास्ट कर लिया। अच्छा कलर्स वाले धोखा खा गए। पता है जितने पैसे कलर्स वाले मुझे दे रहे हैं उसमें तेरी 3 बहनों की शादी हो जाती और इस टकलू के 24 हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते। एक बार जोरदार तालियां विद्या बेलन जी के लिए। एक्चुअली जब भी पापा इनकी डट्टी पिक्चर चोरी चोरी देखते हैं ना, मम्मी किचन से बेलन फेंक के मारती है। और विद्या जी जी आपके बीच में खड़ा आ जाऊं एक बार मैं। एक्चुअली मेरे को देखना अमीर लोग डियो लगाते हैं। आज पता चला मेरे को डीओ क्या होता है। नहीं तो रघु के बगल में बैठो ऐसी स्मेल आती, लगता है किसी ने बाथरूम दरवाजा बिना बताए खोल दिया। एक मिनट, आई हैव वन प्रॉब्लम। जब से तुम दोनों आए हो ना यही बोले जा रहा है। रघु आप भी कुछ बोलो यार। मैं क्या बोलूं, मेरी नौकरी खाने वाली मेरे सामने खड़ी है यहाँ पर। वो पहले हरभजन आ गए, अब नेहा जी आ गए। मेरे को लग रहा है कलर्स ने मेरे को यहाँ चिढ़ाने के लिए बुलाया कि देख तेरे पीछे रोडीज में कौन कौन काम कर रहा है। नेहा जी आप सोचो, इन दोनों भाइयों ने 10 साल रोडीज में कितनी गंदगी मचाई है। साफ करने के लिए बड़े बड़े लोग लग रहे हैं। मैं इस शो में आया हूँ अपनी इमेज चेंज करने। गुड लक बेटी, निकल जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। नेहा मैं बहुत सीरियस हूँ, सीरियसली। मैंने एक दान पेटी रखी हुई है, जब मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलेगी या कोई गलत सवाल पूछूंगा तो मैंने 2000 रुपए का जुर्माना भरना है इसमें। 2000 रुपए दो अभी। ये बहुत गलत बात कही आपने। मैं और मलिश्का साथ में कॉलेज में थे। मेरे से बहुत सीनियर थी। मजाक कर रही हूँ, पर कॉलेज में साथ में थे। फिर जब मैं लगे रहा मुन्ना भाई के लिए ट्रेनिंग ले रही थी आरजे का, उसी के अंदर मैंने ट्रेन किया। तो ये आपने एहसान उतारा इसको फिल्म में रोल देके? कैसे यार, तुम बहुत शातिर हो, समझ गए तुम। विद्या तुम फटाफटी में मुझे बताओ कि कौन है सुलू? सुलू जो है एक होम मेकर है, हाउसवाइफ है, जिसको एक लेट नाइट आरजे का काम मिल जाता है। और वो ना बहुत ही ज्यादा जोशीली है। उसको हर चीज ट्राई करने का बड़ा शौक है। घर पे तो आप देखो तो वो बहुत सीधी सादी लगती है, पर माइक के सामने जाती है आपकी रातों को जगाने। ऐसे बहकी बहकी बातें, बहकी बहकी आवाज में सबसे बात करती है। इतना फास्ट बोली हूँ यार मैं, ठीक है? बढ़िया बोली है। परफेक्ट परफेक्ट। बेसिकली रियल लाइफ विद्या बालन भी थोड़ी सी हेलो ही है। मतलब वाकई में। अच्छा तुम लोग मेरे रोल के बारे में भी तो पूछो ना थोड़ा सा। हाँ स्पॉट दादा, इनका चिकन रोल लेके आना। देख लेना जितना भी चिकन रोल होगा ना तुम्हारे फिल्म में रोल से बड़ा ही होगा। इसके रोल के बारे में बात कर लेते हैं। सच में फिल्म में है। हाँ ये फिल्म में है। मैंने भी उनको देखा है फिल्म में। मैंने भी देखा है। मैंने बोला, मैंने कहा मलिश्का कहते किधर, मैंने कहा निकल गई, सॉरी। ये बहुत ही अलबेली है फिल्म में। मतलब उसका नाम है अलबेली अंजलि। रेडियो जॉकी का इसने रोल किया है। फिल्म में भी रेडियो जॉकी, पर वहाँ हमने उसको म्यूट कर दिया है। मतलब मेरे को ना एक बात की बड़ी टेंशन है कि स्वागत भी माइक लेके ना चली जाए घर के अंदर। पति बोले आर यू रेडी? हाँ तो ठीक है, बात करते हैं अगले कॉलर से। ऐसा नहीं क्या आपको सुनाई दे रहा है? दिखाई भी दे रहा है। विद्या लेट्स गेट टू योर कैरेक्टर इन द फिल्म। हम जानते हैं कि पहली बार जब तुमने लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो जॉकी का रोल निभाया था तब ट्रेनिंग हुई थी। इसमें ट्रेनिंग नहीं क्योंकि अब शादी हो गई। शादी के बाद किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हाँ। ये शादीशुदा हैं और आप सिंगल हैं? बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बोलने की बातें होती हैं। हाँ, आप आगे बढ़िए।
पला की खूबसूरत। शादीशुदा नहीं है पर सिंगल। ये विद्या की ना मन घड़त बातें हैं। मैं विद्या बालन के बारे में सबको एक चीज बता दूं, ये सोचती हैं कि ये बहुत बड़ी मैच मेकर हैं। शी इज लाइक you're single, you're single, you're single। अच्छा ये अच्छा लगा तेरे को? ये मतलब वो सामने खड़ा है विद्या, वो सामने खड़ा है। It does not get worse than her। ये सोचती हैं कि ये बहुत लोगों का भला कर रही हैं, ये लोगों को एम्बैरेस करती हैं, उसके बाद कुछ नहीं करती हैं उसके बारे में, और कुछ उसके बाद उनको करना पड़ता है। मैं बीच में कहाँ घुसती हूँ? एक मिनट ये रहे मेरे 2000 रुपए दान पेटी में। और अरे नहीं यार मुझे ये सब क्या? देखिए, इंडिया में ना ऐसे इतने सारे लड़के हैं, ठीक है, मगर आपको किसी के साथ फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो मैरिज ब्यूरो में प्रॉब्लम है या कैंडिडेट में प्रॉब्लम है। किसकी गलती है? किसकी गलती है? मैंने 2000 रुपए डाल दिए। I think मैरिज ब्यूरो की गलती है। विद्या जी, you are not doing your job। Yes, you are not doing your job। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यू नो नाउ अब इसके सिंगलहुड की बात हो गई है, आपकी मैरिज की बातें करते हैं। मतलब नॉट लाइक दैट। इस फिल्म में जिस तरह से आपने एक नॉटी यू नो रोल निभाया है और आपके पति एकदम गाय हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? गाय तो नहीं है, गाय जरूर है। नहीं पर बैड जोक था, हंस लो फिर भी। कभी ऐसा हुआ है, यू नो आप एक्ट्रेस हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, कभी टक्कर हुआ है क्या? इसके कहने का मतलब है जैसे फिल्म की पार्टी है और आपका मन नहीं कर रहा जाने का, तो कभी उन्होंने आपको ये बोला कि देखो बीवी होगी घर पे होगी, ये मत बोलो तुम कॉन्ट्रैक्ट में भी हो। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसा हुआ? क्या बोल रहे हो तुम लोग? बताइए हमको। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करते। मीन्स क्या क्या बात है? मतलब उस तरह का काम नहीं करते ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला। 2000 रुपए। आप वहां से निकाल के मुझे दे दो मैं यार, डालता मुझे हूँ। अलाउड है। आपके अकाउंट में लिख दिया मैंने। आपको क्या जरूरत है पैसे की? इतने अमीर हैं ये तो, घर में इनको सर बोलते होंगे कि तुम्हारे पर्स में छुट्टे पड़े हैं, मेरे को राजकुमार राव को लॉन्च करना था। इतना पैसा इनके पास। प्लीज इन दोनों को इग्नोर आपको करो। प्रपोज कैसे किया सर ने, या आपने कैसे किया? हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया हैं? हाँ। हम मिले कहीं और कब क्या शुरू हुआ मुझे याद ही नहीं है। बादाम लाओ 10 भाई। याद करो आप थोड़ा। मैं कहानी बता रही हूँ कि मेघना गुलजार जो है वो एक फिल्म बनाना चाह रही थी जो मैं करने वाली थी। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ प्रोड्यूस करे, तो उस सिलसिले में हम पहली बार मिले। फिर दूसरी बार हम करण जौहर के घर पे मिले किसी डिनर के लिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अभी अपने घर पे मिलना चाहिए। अब मैं खड़ी हो जो होती हूँ आपके लिए। विद्या जी, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? आपकी कहानी में हेलीकॉप्टर नहीं है। हाँ मतलब मेरे को पता क्या लगा था, अमीर लोग कैसे प्रपोज करते होंगे ना अपनी गर्लफ्रेंड को, कि एक महंगा सा हेलीकॉप्टर ले लिया, मेरी इन ड्राइव से टेक ऑफ किया, ऐसे समंदर के बीच में चले गए, फिर बोला मेरे से शादी कर या नीचे उतर। हम गरीब लोग, ये कपड़े प्रोडक्शन ने दे दिए। खैर हम तो जिंदगी में हेलीकॉप्टर तब देखते हैं बाढ़ आई होती है। हेलीकॉप्टर आता है राहत सामग्री लेके कि ये लोग बचेंगे। ये इनको इग्नोर करो, ये लोग चाइल्डहुड गरीब हैं। हाँ हम चाइल्डहुड गरीब है, ये क्वीन विक्टोरिया का अंगूठा चूस के बड़ी हुई है। बहुत बड़ी है ये। आप ऐसे करो मत बात। बोल। जो शो रघु पिछले 12 सालों से कर रहा है वो मैं 3 साल से कर रही हूँ। मेरे को 12 साल बाद अक्ल आई, आपको भी आएगी। नहीं, आई डोंट थिंक इतना बुरा हाल है। कलर्स पे हो आप, इतने बड़े मंच पे हो। आई मीन आज तो देखो आप विद्या बालन के साथ एक ही फ्रेम में नेहा हो। धूपिया दोनों के साथ। मेरी हाँ, छोड़ो बिल्कुल। आप। सिंगल हैं, वो शादीशुदा हैं, ज्यादा नाम आपका लेंगे। मैं एक बात बताऊं, तो अगर मैं सिंगल भी हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको किसी चीज की खुशी होनी चाहिए यहाँ पे। पता क्या है, लाइफ में लड़की कोई नहीं है। मेरी तो लाइफ में इतना अकाल है लड़कियों का। रवि, मेरा लकी ड्रॉ निकल गया एक बार विद्या जी, बैंकॉक का ट्रिप कपल का। तो मेरे को एजेंट कहता कौन जाएगा आपके साथ में? मैंने कहा मैं अकेला 2 बार जाऊंगा।
सो हमने अमीरी गरीबी काफी खेल ली. लेट्स टॉक अबाउट मिडिल क्लास. इस फिल्म में आप एक मिडिल क्लास सुलू का रोल अदा करती हैं. तो यू नो यू ऑलवेज सेड मैं चेंबूर की हूँ, मिडिल क्लास बैकग्राउंड है. क्या उसने आपकी मदद की ये रोल करने Of में? course, थोड़े For में example? लोग कैसे खुश रहते हैं, कैसे क्या सपने होते हैं उनके, कैसे घर चलाना, वो सब मैंने देखा है बचपन में. एग्जाम्पल जैसे कि एसी वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाना, ठंडी हवा सिर्फ मॉल में खाना. नहीं गाड़ी में एसी ज्यादा देर तक ऑन नहीं करना, ऑन ऑफ करते रहना. कहीं बहुत पेट्रोल खर्च हो गया तो फिर पापा को पता चल जाएगा. तो क्या मिस करती हैं? मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास मम्मी कैसी होती है, आपको क्या लगता है? वही जो कम में घर चलाती है पर आपको किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देती. So क्या nice. बात है, जोरदार तालियां. कि तुम तो बड़ी हाइजीन फ्रीक हो. मैंने सुना है 10 कहानियों की शूटिंग के वक्त तुमने अपने को स्टार के कुछ 5 बार हाथ धुलवाए थे. मैंने और भी बहुत ऐसी फिल्में हैं जहाँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. क्या किस्सा क्या है, सुनाओ ना आप हमको. मेरे को बहुत प्रॉब्लम है लोगों से हाथ मिलाने की भी. पता नहीं उसके पहले क्या कर रहे होंगे. तो महाराज से हाथ मिला था? मैंने गुलशन ग्रोवर साहब से ये सीखा था. वो कभी ऐसे हाथ नहीं मिलाते. वो एंड हाउ आर यू. बहुत से आइडिया. और कोई ऐसे किस्से इंटीमेट सीन्स के वक्त, मतलब यू नो तुम मुझसे ब्रश करवाती हो या फिर एनीथिंग एल्स? जस्ट इंटीमेट सीन्स आप विद्या से पूछिए मेरे, क्योंकि हम दोनों ने ही बहुत किए हुए हैं. बहुत चिढ़ होती है जब आपका को एक्टर ना मतलब चाइनीज वाइनीज खा के आता है. एंड वो हो जाता है. पहले तो रिलीफ हो जाता है कि कोई अगर किसिंग विसिंग का सीन हो तो वो डायरेक्टर बोलता है चलो ये लंच के बाद करेंगे. लाइक चलो और टाइम मिल गया अब यू नो थैंक गॉड सबके आगे अब ये नहीं करना. उसके बाद वो फिर जो कोई पुदीने की चटनी भी खा ले तो उसके अंदर जो लहसुन डला होगा. मैं तो आई हैव ओनली हैड मिंट चटनी. Guess who that is? फिर मेरे को ये मिडिल क्लास गेम खेलनी है उसके साथ. विद्या तुम भी एक एक्टर का नाम अब बता ही दो क्योंकि उसका तो हम गेस कर लेंगे. एक एक्टर जो ऐसे करता है नहीं Chinese नाम खा नहीं के. बता सकती. नहीं, वो नाम dance. कौन? मैं मेरा क्या गेस कर लिया आपने? आप पता चला यहाँ पे वो सबटाइटल्स की तरह शी इज टॉकिंग अबाउट. अच्छा, कांदा खा के किस करने से वांदे करने वालों की तरफ बढ़ते हैं. मैं क्या पूछना चाहती हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं बहुत कॉमन है और मैं अभी अभी स्टेप कर रही हूँ ना इंडस्ट्री में, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप नई थी तो फिर किसी ने आपके इनोसेंस का यार मलिश्का फायदा- तुम एक पूरी फिल्म कर चुके हो उनके साथ. अब तो फ्रैंक हो जाओ. मैं पूछता हूँ तुमसे, कास्टिंग काउच से कभी पाला पड़ा तुम दोनों का? पैसे तो डाल देता. वैसे मैं इनके जवाब के हिसाब से डालूंगा. बताओ मेरा नहीं. बिल्कुल नहीं, कभी नहीं. कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है? आई थिंक कि लोगों का मानना है कि बहुत बुरी इंडस्ट्री है, सब आप पे टूट पड़ते हैं. ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं पर हर जगह कुछ बुरे लोग होते हैं यार. यहाँ पर ये है देखो. नहीं, एक मिनट, ये कास्टिंग हाउस होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ. इधर नीचे आ पहले. नीचे आ भाई, नीचे आ. यहाँ मत शुरू हो जाना. नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा व्हाट दे डू. हर शो में एक समझ बार तो गया? चले जाते हैं. ओए! अबे रुक! डिक्शनरी रखिए नीचे गधों. जल्दी सोच. अरे थूक लगा के पन्ना पलट रहे थे यार, क्या तुम? Shit!